नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर 10 दिनों तक किस प्रकार से वेदर प्रेडिक्शन रहने की संभावना नजर आ रही है। तो जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। आज 15 मार्च है, तो 15 मार्च को समूचे क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और 16 मार्च से देखें कन्फ्रेंस जोन का काफ़ी प्रभाव मध्य भारत की तरफ बढ़ रहा है। एंटी साइक्लोन अरब सागर के ऊपर, एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इसकी वजह से लगातार नमी की हवाएं दक्षिणी पूर्वी भारत की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होंगे महाराष्ट्र के जो विदर्भ के और मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों पर प्रभावित होने की संभावना नजर आ रही है। बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां 16 मार्च को दिखाई दे सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और संसद में पूर्वी जो मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, जो छत्तीसगढ़ और संसद में विदर्भ से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है 16 मार्च से। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र हैं और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही बरसात की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में भी मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्का पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। 17 मार्च से देखेंगे तो 17 मार्च से ये कन्फ्रेंस जोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा सक्रिय कन्फ्रेंस जोन बन जाएगा, जिसकी वजह से देखेंगे तो आप महाराष्ट्र के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है विदर्भ के, और मराठवाड़ा में हल्की बरसात की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी मौसम लगभग केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, गोवा में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के ऊपर बरसात की संभावना है, छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावना है, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात की संभावना 17 मार्च को काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल के पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी बंगाल के जो उप हिमालय पश्चिमी बंगाल है, सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर बरसात की संभावना ही नहीं नजर आ रही है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बरसात हो सकती है और पूर्वी महाराष्ट्र के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर हो गया, और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, गुजरात के क्षेत्र हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में बरसात की संभावना है। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में, असम में, मेघालय में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, ये वेदर मॉडल जता रहा है। इसी प्रकार से देखें तो 18 मार्च को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 18 मार्च को उत्तर भारत के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र है, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना है और कहीं कहीं पर ओलावृष्टियाँ हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो मध्य भारत के ऊपर जो कन्फ्रेंस जोन बना हुआ था, वो धीरे धीरे कर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना है। 17 और 18 मार्च को देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा, साथ में पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, झारखंड तक बरसात होने की संभावना बढ़ जाएगी। और बिहार के भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ तक भी बादल पहुँच सकते हैं, लेकिन बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र, विदर्भ के क्षेत्र, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनेगी और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, साथ में दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 19 मार्च को काफ़ी ज़्यादा सिस्टम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप देखें तो 19 मार्च को मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय सिस्टम रहने की संभावना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर आप छत्तीसगढ़, साथ में झारखंड और पश्चिमी बंगाल तक बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और यहाँ तक कि बिहार के भी दक्षिणी क्षेत्रों तक भी बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। इसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उत्तरी तेलंगाना के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ तक बरसात की संभावना है और उड़ीसा तक बरसात की संभावना है। यानी कह सकता हूँ कि दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की
संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। मध्य भारत तक भी इसका सिस्टम का असर होने की संभावना है और शायद हल्का असर उत्तर भारत के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। उत्तर भारत के ऊपर भी बादल बन सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना ही नहीं नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र है, तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्र है, कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्र मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 20 मार्च को यह सिस्टम धीरे धीरे कर कन्फ्रेंस जोन आगे बढ़ेगा, यानी पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से बिहार में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र है, कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, झारखंड के क्षेत्र है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी तटीय क्षेत्रों के अलावा पूर्वी तटीय, दक्षिणी तटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और तमिलनाडु के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और यहाँ पर सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, भूटान से लेकर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बरसात की संभावना है। उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर शायद ज़्यादातर पहाड़ी राज्यों में ही दिखाई देगा और पहाड़ी राज्यों के ऊपर ही बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल, तमिलनाडु तक मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भागों के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। 21 मार्च को देखें तो 21 मार्च को ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लगातार बना रहेगा। तो इसकी वजह से लगातार आप देखेंगे तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ होगा, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन केरल, तमिलनाडु में बरसात की बढ़ोतरी होने की संभावना है। कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी में एक हल्का सा सिस्टम धीरे धीरे विकसित होने की संभावना है और ये धीरे धीरे जाकर बड़ा सिस्टम अप्रैल माह में विकसित होने के संकेत भी नजर आने लगे हैं। 22 मार्च को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत बनेगा। एंटी साइक्लोन भी अरब सागर में होगा और एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में होगा और सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर विकसित होगा। तो इसकी वजह से पंजाब में तेज हवाएं चल सकती है। राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी तेज हवाएं चलने के संकेत काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ये काफ़ी तेज हवाएं चल सकती है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश तक भी काफ़ी तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है और महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं पर धूल भरी हवाएं भी चल सकती है राजस्थान में। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लेकर मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। पूर्वी भारत के ऊपर लगभग धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर 23 मार्च को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे सकता है। ये वेदर मॉडल जता रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। 24 मार्च को देखें तो 24 मार्च को ये वेदर मॉडल जता रहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता हुआ नजर आ रहा है और एक एंटी साइक्लोन, बड़ा हाई प्रेशर कह सकता हूँ इसको, हाई प्रेशर देखेंगे तो ये अरब सागर में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से लगातार शायद उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर मार्च के अंतिम दिनों में बरसात की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। काफ़ी बड़ा भी सिस्टम आ सकता है और एक एंटी साइक्लोन या फिर हाई प्रेशर कह सकता हूं कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है। तो इसकी वजह से दिखाई दे रहा है कि शायद दक्षिणी भारत से लेकर मध्य भारत के ऊपर फिर से कन्फ्रेंस जोन बनने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी हल्की बरसात संकेत नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय के क्षेत्र है, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे जिस प्रकार से दिन बीतते जा रहे हैं, जिस प्रकार से सूर्य देवता उत्तरायण होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी भी धीरे धीरे कर एक्टिव होगी। यहाँ पर धीरे धीरे कर एक सर्कुलेशन विकसित होगा। अप्रैल माह में शायद बड़ा सिस्टम में विकसित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के